नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अक्षय। और आज हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं बिहार से जुड़ी सियासत की तमाम परतें, तमाम जानकारी, पर्दे के पीछे की हकीकत आखिर हो क्या रहा है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार की डेट तय हो गई है कि आखिर वो किस दिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, और दो सदन दरअसल उन्हें एक से भी इस्तीफा देना है। तो ये लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अब लॉबिंग शुरू हो गई है। कई बड़े नेता, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनके बहुत बड़े बयान आए हैं निशांत को लेकर। क्या है वो बयान, वो भी आपको बताएंगे। और कुछ और ऐसी अपडेट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए, अगर बिहार की सियासत में आपकी रुचि है तो अक्षय, कुछ जो बड़े अपडेट्स आए हैं, कुछ बड़े जो नेता हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनके अलग अलग बयान आए हैं, अलग अलग दावे भी हो रहे हैं। थोड़ा सा बताइए, डिकोड करिए सारे। सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम, नमस्कार। ये आज देखिए नीतीश कुमार का ये तय माना जा रहा है कि कब नीतीश कुमार जो है इस्तीफा देंगे। ये तारीख लगभग तय हो गई है। तारीख 30 मार्च को वो एमएलसी से जो है एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल। और नीतीश के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल कि अब वो दिल्ली आ जाएंगे और राज्यसभा में वो एंट्री ले लेंगे। लेकिन क्या बिहार में क्या होने जा रहा है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी है। तो अभी जेडीयू की ओर से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू के कई बड़े नेता हैं जो निशांत को लेकर के जो है वो कवायद उनकी बढ़ गई है कि अब निशांत को जो है मुख्यमंत्री मतलब बनाना चाहिए। और इसको लेकर के पूरे जोर शोर से वो लग गए हैं। मीडिया में भी बयान आ रहा है, कार्यकर्ता और पोस्टर वार चल रहा है। तो एक एक करके हम पूरी चीज़ों को समझाते हैं। पहला कि देखिए, जनता दल जेडीयू ऑफिस में जो है एक पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा है फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, जिसमें निशांत कुमार का फोटो लगा हुआ है। हालांकि उस पोस्टर में ये भी लिखा है कि जो है नीतीश जो है वो बिहार छोड़ करके नहीं जाए। लेकिन फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, ये निशांत का लिखा हुआ पोस्टर वहाँ पे लगा हुआ है। और उसके बाद लिखा है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत। तो एक जेडीयू कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगना अपने आप में एक मैसेज है कि जेडीयू कार्यकर्ता या फिर जेडीयू के कई नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार वो मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे नहीं कि जेडीयू के कार्यकर्ता ही ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनका भी बयान आ रहा है। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो नेता का मैं नाम जिक्र करता हूं वो है नीरज कुमार, जो मुख्य प्रवक्ता कहे जाते हैं जेडीयू के। ठीक है। उन्होंने जो नारा दिया है निशांत को लेकर के, एक बड़ा नारा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जय निशांत, तय निशांत, तीर निशांत, तय निशांत। यानी कि एक बहुत बड़ा बयान जेडीयू प्रवक्ता की ओर से, एक बहुत बड़ा नारा दिया गया है कि अब जो है उनकी जो कैंपेनिंग की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, लॉबिंग की चर्चा कर रहे थे निशांत को लेकर के, तो उस कड़ी में जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि चेतन आनंद हैं और कई जो बड़े जो युवा विधायक जो हैं, जो उनकी टीम में है, टीम निशांत में, तो उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, उनके लिए जो है प्रचार प्रसार या फिर जो योजनाएं हैं उनके लिए तैयार करेंगे कि बिहार में वो कैसे जो है यात्रा करेंगे। उस कड़ी में अब जो है बड़े चेहरों के नाम भी सामने आने लगे हैं। बड़े चेहरे, बड़े जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन दो तीन बातें इसमें जरूर थोड़ा सा समझाइएगा अक्षय। एक ये कि निशांत कुमार के लिए पोस्टर लगा है, निशांत कुमार को फ्यूचर सीएम बता रहे हैं, ये पोस्टर बताए जा रहे हैं। ठीक है, इनमें आपने नीरज कुमार का भी जिक्र किया, और भी कई बड़े नेता हैं, जो अनंत सिंह हैं, वो भी लगातार सीएम मटेरियल मैं आगे वही बताना जा रहा था। ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरी कुछ इसमें शंकाएं ये है कि नीतीश कुमार से भी ये अपील की जा रही है कि वो मुख्यमंत्री का पद ना छोड़ें। ये अपील है। अब राज्यसभा चले गए हैं नीतीश कुमार, ये भी तय है कि विधान परिषद से वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद से भी वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। जब ये, यानी कि ये दोनों अपील हैं, केवल अपील माने हमें नहीं, हम ये ना माने कि भाई नीतीश कुमार अब इनसे सहमत हो जाएंगे कि निशांत कुमार को सीएम बना दिया जाएगा, या बीजेपी सहमत हो जाएगी कि निशांत कुमार को सीएम बना दिया जाए। ये केवल अपीलें माने ना हम अभी। बिल्कुल ऐसे ही डिकोड करें। बिल्कुल, मैं अभी इसको अपील ही मानता हूँ, क्योंकि ये अभी जेडीयू का माहौल बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स हम कहते हैं। जो हम लोग लॉबिंग की बात कर रहे थे कि कहीं क्या निशांत कुमार को लेकर के लॉबिंग हो रही है कि वो जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी जो है सिद्ध कर सके कि भाई वो अभी जो है पार्टी में नए आए हैं, तो उनकी दावेदारी जो है सही नहीं मानी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके लिए दावेदारी पेश की जा रही है और लॉबिंग भी बिल्कुल मजबूत रूप से तैयार की जा रही है। दूसरा कि अभी हम लोग नीतीश कुमार की बात कर रहे थे कि हाँ, नीतीश समृद्धि यात्रा में, पूरे समृद्धि यात्रा जब अभी नीतीश कुमार लगातार कर रहे थे, पूरे बिहार में घूम रहे थे, हर
इलाके में उन्होंने जो है यात्रा किया है, तो उस बीच जो है नीतीश कुमार को लेकर के जो भावुक पोस्ट हैं या फिर भावुक पोस्टर, तो ऐसे कई पोस्टर देखे गए। लेकिन इसी बीच मैं एक बड़े चेहरे का नाम लेता हूं, अशोक चौधरी हैं, जेडीयू से हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, अभी जेडीयू के अशोक चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो वो जो है उनसे पूछा गया कि भाई अब जो है नीतीश जो है राज्यसभा जा रहे हैं, तो ऐसे में तो वो इसका जवाब देते हुए बहुत भावुक हो गए। मतलब वो मतलब उनके आंख से जो है आंसू निकल गया, अशोक चौधरी के आंख से, कि ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो नहीं जाए, हम लोग भी चाहते हैं कि वो नहीं जाए। वो विधानसभा में टोकते थे, समझाते थे हम लोगों को कि कैसे आगे चलना है, क्या रणनीति है। तो इसका ऐसे में अब नीतीश जो है जा रहे हैं तो हमें उनकी कमी खलेगी, लेकिन ये उनका जो है वो चाहते हैं, वो उनका खुद का डिसीजन है, तो इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब अगला लाइन उनका सुनिए। निशांत कुमार पे जब पूछा गया कि अब निशांत कुमार को लेकर क्या करना चाहेंगे, क्या मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्यों नहीं हो सकता, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं, निशांत कुमार के बारे में सबको पता है। और दूसरा उन्होंने, मैं इसमें एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूँगा अक्षय कि भाई ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आप जितनी प्रेशर पॉलिटिक्स या जितना आप दबाव सामने वाले पर बना पाएंगे, यानी बीजेपी पर बना पाएंगे, उतनी ज़्यादा बार्गेनिंग आप कर पाएंगे। बेहतर मंत्रालय के लिए, बेहतर मिनिस्ट्री के लिए, बेहतर पद के लिए 2 डिप्टी सीएम पहले से लगभग अगर देखिए इस कड़ी में अगर मान लेते हैं ठीक है कि अगर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलती है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको फिर डील करने में सही रहेगा कि ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी दावेदारी जो है वो बहुत तरह से सियासत में कहा जाता है कि भाई पार्टी को चलाने के लिए पैसे की भी दरकार होती है, फंड की भी दरकार होती है। तो ऐसे मंत्रालय भी फिर अमूमन देखे जाते हैं जहाँ से जो बेहतर मंत्रालय, हालांकि ये ऑन द रिकॉर्ड कहने वाली मसला नहीं है, लेकिन फिर भी सियासी दल ऐसे महकमे, ऐसे विभाग ढूंढते हैं जो भविष्य में पार्टी को चलाते रहे। बिल्कुल। अब यहाँ पे हम सिर्फ अशोक चौधरी का जिक्र कर रहे हैं या नीरज कुमार का जो जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बस हम एक चर्चा कर रहे हैं कि देखिए निशांत को लेकर के किस तरह से जो है माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह से उनकी लॉबिंग की जा रही है। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि ठीक है, बिहार में वो लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं जो मैट्रिक तक पास नहीं है। उन्होंने फिर जो है तेजस्वी यादव पर जो है कटाक्ष किया, तो फिर निशांत क्यों नहीं, निशांत तो पढ़े लिखे और योग्य हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद आनंद मोहन का जिक्र करते हैं, जो चेतन आनंद का हम लोग जिक्र करते हैं। उनके पिता हैं आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद, कद्दावर नेता, बिहार में एक नाम है उनका। तो लवली आनंद जो जेडीयू में है। तो ऐसे में जो है आनंद मोहन का भी बयान आया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा निशांत कुमार को लाते हैं तो अच्छी बात है। ये उप मुख्यमंत्री क्या होता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ये उप मुख्यमंत्री क्या होता है। उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है। अगर निशांत कुमार को लाते हैं तो फुल फ्लेज्ड में लाएं, ठंडे मन से इन सब बातों का विचार करना चाहिए। ऐसे तो मैं कोई सलाह करता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई बीजेपी से आते हैं तो एक लवकुश का मैसेज था, पिछड़ा अति पिछड़ा का मैसेज था, उसमें बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी है। यानी कि पूर्ण रूप से पहले वो तो ये कह रहे हैं कि भाई निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए मुख्यमंत्री। और अगर किसी भी स्थिति परिस्थिति में निशांत नहीं बनते हैं तो दूसरा ऑप्शन वो सम्राट चौधरी को दे रहे हैं, सम्राट चौधरी का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए, एक तरफ आनंद सिंह का आपने जिक्र कर लिया। आनंद सिंह ने भी कहा था कि निशांत जो है वो सीएम मटेरियल हैं। तो निशांत हो गए, आनंद सिंह हो गए, आनंद मोहन हो गए, अशोक चौधरी तो बार बार कह ही रहे हैं। उसके बाद फिर प्रवक्ता नीरज कुमार भी लगातार कह रहे हैं। तो ऐसे कई नेता और कार्यकर्ता तो पोस्टर लगा ही रहे हैं। और साथ ही साथ निशांत भी एक्टिव मोड में है। निशांत भी लगातार जो है वो कल भी जो है पार्टी कार्यालय में उन्होंने मीटिंग किया था, कई जिलाध्यक्षों को कल भी उन्होंने बुलाया। तो ऐसे में निशांत भी एक्टिव मोड में है। तो लिहाजा हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि निशांत कुमार की दावेदारी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लगातार पेश की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू का बहुत प्रेशर है कि भाई अगर मुख्यमंत्री बना रहे हैं नीतीश को हटा के तो फिर निशांत को बनाइए। ये बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार हो रही है। अच्छा, सीएम मटेरियल आनंद सिंह का भी जिक्र अभी हो रहा था, आपने आनंद मोहन का जिक्र कर दिया, आनंद सिंह का भी जिक्र कर दें, वो भी लगातार सीएम मटेरियल बता रहे हैं निशांत कुमार को। तो ये मैं फिर कहूँ कि निशांत को पूरा स्ट्रेस दे रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाइए। ये हो ना हो, अगर आप पहला टर्म अगर बीजेपी बना भी देती है तो फिर ये उसके लिए भी प्रेशर है अक्षय कि भाई बाकी का जो समय होगा 2 साल 2.5 साल के बाद वो आप जेडीयू को दे दीजिए,
उसमें निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वही है कि अगर आप जो है इनका निशांत कुमार को लेकर के दावेदारी ठीक से पेश की जाती है, मजबूती से पेश की जाएगी, तो ये जाहिर सी बात है कि ये 2-2.5 साल वाला जो फॉर्मूला हम लोग जिक्र कर रहे थे कि 2.5 साल जो है बीजेपी लेने वाली है और 2.5 साल, हालांकि 6 महीने बीत चुकी है सरकार की, लेकिन 2 साल फिर जेडीयू को बचेगा। अगर बीजेपी जो है फर्स्ट बैटिंग करती है और जेडीयू बीजेपी को भूमिका मिलती है, तो बीजेपी जो है वो 2.5 साल करेगी और फिर 2 साल जो है वो जेडीयू करेगी। ऐसा कहा जा रहा है, जो सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि पहला टर्म जो है बीजेपी 2.5 साल वाला फॉर्मूला सेट हो गया है और लगभग जो है बीजेपी पहली बैटिंग करेगी और जेडीयू दूसरे बारी में आएंगे। लेकिन सवाल वही कि इस बीच क्या होगा कि निशांत कुमार जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड भी हो जाएंगे और जब जो कार्यकर्ता हैं लास्ट चुनाव का टाइम रहेगा, आप समझिए 2 साल जब निशांत कंप्लीट करेंगे तो चुनाव का टाइम रहेगा, तो उसका निशांत कुमार को बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और भविष्य की तैयारी से भी, यानी कि पॉलिटिकली तौर भी मजबूत होंगे निशांत। दूसरा, आखिरी 2 साल के जो आप जिक्र कर रहे हैं, यानी जनता के बीच परसेप्शन भी बनेगा। आखिरी सालों में सरकारें बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, चुनावी लाभ वाली योजनाएं लाती हैं, तो संभव है कि इसका फायदा जेडीयू को। और नीतीश कुमार खुद अपने आप में जो है बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं। ऐसे में वो अपने बेटे और स्वाभाविक है कि उनका सानिध्य तो लगातार मिलता रहेगा ना निशांत बेटे के लिए या फिर जेडीयू के लिए जो है रणनीति कहीं ना कहीं मजबूत रणनीति उनके दिमाग में होगा, दिल में होगा और उसी अनुसार से जो है उधर चल रहे होंगे नीतीश कुमार। हालांकि उनके ऊपर ये भी कटाक्ष अब आरजेडी की ओर से किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है कि वो बीजेपी की ट्रैप में नीतीश कुमार जो है बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसा जो है आरजेडी का आरोप है, आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कहा है। तो लगातार तेजस्वी यादव, हालांकि आरजेडी की कोशिश भी थी कि जेडीयू उनके साथ आ जाए, प्रयास भी हमने बताया भी था कि भाई जिक्र भी किया था, जो एक विधायक ऑफर कर रहे थे। मैं कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा। निशांत कुमार लोगों के बीच भी जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी बड़ा जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यानी पार्टी संगठन को मजबूत करने में भी बड़ी भूमिका रहेगी निशांत कुमार की, पार्टी संगठन एकजुट भी रहेगा। एक बात और निकल कर आई थी कि महिलाओं का भी बड़ा समर्थन मिल रहा है निशांत कुमार को। बिल्कुल। मैं इधर तस्वीर ये है कि देखिए, जब नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया कि मुझे राज्यसभा जाना है, तब जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशाजनक जो है स्थिति बनी हुई थी। माहौल बिल्कुल ही खराब था, कई जगह रोने की तस्वीर आ रही थी। लोग जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर में अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे थे। यानी कि आप सीधे तौर पे देखें तो कार्यकर्ता नाखुश थे नीतीश कुमार के इस फैसले से। लेकिन जब उन्होंने निशांत कुमार को आगे बढ़ाया और वो एक्टिव राजनीति में एंट्री जब निशांत कुमार की होती है, फिर जो है कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिला कि चलो अब जेडीयू को संभालने वाला कोई है। निशांत, अगर हम बात करें, निशांत युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं। दूसरा ये कि संवेदनशील भी हैं और शायद वो अब जनता के बीच कहें या हम ये कहें कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी जा रहे हैं, तो एक जुड़ाव धीरे धीरे बनेगा 2 साल के अंदर, या कहें जब सरकार में 2 साल 2.5 साल अगर बीजेपी रहेगी, तब तक संगठन मजबूत करने का उनके पास मौका है और इसके बाद 2 साल सरकार चलाने का मौका है। भविष्य बेहतर है। आप देखिए, जब नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि मुझे राज्यसभा जाना है, उसके बाद समृद्धि यात्रा जब वो कर रहे थे, ऐसे में अगर नीतीश का नाम आगे नहीं बढ़ा, निशांत का नाम आगे नहीं बढ़ाए होते, तो फिर उनको समृद्धि यात्रा में कार्यकर्ताओं का जो दुखी है, जो निराशाजनक है, वो झलकता। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि लोग नीतीश कुमार की विदाई को लेकर के जो है दुख है, तकलीफ है, भावुक हो रहे हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अब निशांत को देख करके मजबूत हो चुके हैं कि युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, साथ ही साथ सरल सहज हैं, आध्यात्मिक हैं, लिहाजा कार्यकर्ताओं में। और साथ ही साथ वो ऐसा नहीं है कि निशांत को उन्होंने कुर्सी दे दी है और वो कुर्सी संगठन संभाल, बस वो अभी जेडीयू में जब एंट्री उनकी हुई है, वो लगातार जो है सभी प्रदेश लेवल से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के, जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रवक्ता तक से बातचीत कर रहे हैं। अभी सिर्फ वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जहाँ तक जो जेडीयू के सूत्र हैं वो बताते हैं कि मीटिंग में भी वो ज़्यादा बोलते नहीं है, सबकी बातों को सुनते हैं। तो कहते हैं ना कि बोलने से ज्यादा आपको सुनने की कला भी आनी चाहिए। आप कौन क्या कर रहा है, बोलने से पहले सुनिए, आखिर लोगों के जहन में, दिल में चल के आ रहा है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर है कि प्रेशर पॉलिटिक्स ज़रूर बिहार में शुरू हो गई और निशांत कुमार के लिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स है। और ये बहुत अच्छी बात है जेडीयू की तरफ से। अगर हम कहें तो जेडीयू को बार्गेनिंग, बीजेपी से बार्गेनिंग करने में बड़ी इससे मदद मिलेगी, जो अच्छे मंत्रालय हैं उन्हें हासिल करने में मदद मिलेगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में बिहार की सियासत से जुड़ा इतना ही। आगे भी बहुत सारी जो अपडेट हैं वो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।